हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे शुड। हमें शुड के बारे में पढ़ना है और शुड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानेंगे कि बेटा शुड का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं हम चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। तो चलो ये बात हमें समझ में आ गई। और ये शुड क्या है कि सर एक शुड मॉडल होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये 6 बातें लिखी हुई है शुड के लिए। और एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने पढ़ा था पहले मॉडल के रूप में शेल, और हमें यह बताया जाता है कि सेल का जो पास्ट होता है वो शुड होता है। सेल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? शुड होता है। जब हम कभी नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन के अंदर सेल का हमें क्या बनाना पड़ता है? शुड बनाना पड़ता है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि सेल का जो पास्ट बनता है वो क्या बनता है? शुड बनता है। लेकिन शुड अपने आप में प्रेजेंट भी होता है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। सेल अपने आप में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि सर आपने सेल का पास्ट तो शुड कर दिया, लेकिन हमें ये बताइए शुड का पास्ट क्या होता है? तो बेटा आप ध्यान रखेंगे, शुड का पास्ट होता है, शुड तो शुड रहेगा ही, लेकिन साथ में हैव मिलेगा और हैव के बाद में आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड का पास्ट होता है। इस बात को भूलना नहीं है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या लिख रखा है कि शेल का पास्ट शुड होता है और शुड का भी पास्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। शुड का मतलब हिंदी में चाहिए होता है और शुड हैव का मतलब हिंदी में चाहिए था होता है। क्या होता है? चाहिए था। अब इस सभी की बात हम करते रहेंगे। चलिएगा दूसरा पॉइंट, शुड का यूज किसके लिए किया जाता है? कि बेटा एडवाइस देने के लिए। और एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, वैसे तो बिना मांगे सलाह किसी को देनी नहीं चाहिए क्योंकि कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एडवाइस की, सलाह की, तो बेटा अगर आपने किसी को सलाह दी है तो सलाह देने के लिए आपको शुड लगाना होगा। जैसे डॉक्टर हमेशा सलाह देता है, टीचर हमेशा सलाह देता है, माता पिता भी कभी कभी सलाह देते हैं, दोस्त तो बहुत ही भयंकर सलाह देता है, लॉयर भी बहुत गजब की सलाह देता है। तो एडवाइस जो दी जाती है उसमें शुड लगाना होता है। क्लियर है? चलिएगा आगे हमारा पॉइंट है मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, और मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। और जो मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, नैतिकता होती है एक तरीके से। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए और मॉरल ड्यूटी के लिए हमें कौन से शब्दों का यूज करना होगा, मतलब कौन से मॉडल का यूज करना होगा? अगर आप किसी को नैतिक कर्तव्यता के लिए बता रहे हैं, किसी व्यक्ति को नैतिक कर्तव्य के लिए आप जागरूक कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप नैतिक कर्तव्य के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो आपको कौन सा मॉडल लगाना होगा? बेटा आप मॉडल लगाओगे शुड, मॉरल ड्यूटी के लिए। और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आपको कौन सा? बिल्कुल, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आप कौन सा मॉडल लगाएंगे कि सर हमें शुड लगाना होगा? तो मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी एक ही है और दोनों का मतलब बेटा कर्तव्य ही होता है। इस बात पर आपको फोकस करना है। चलिए सर ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फॉर्मल नोटिस। वैसे मैंने आपको शेल में पढ़ाया था, आप पिछले वाले वीडियो को देखना, शेल में बहुत अच्छे से हमने चर्चा करी थी। तो सेल की मैं बात कर रहा हूं कि शेल का यूज कब किया जाता है? कि सर ऑफिस, OFFICE ऑफिस, कि अगर सर ऑफिस से, ऑफिस सुनिएगा, ऑफिस से अगर कोई रूल निकाला जाता है, ऑफिस से कोई नियम निकाला जाता है, तो सर सेल लगाकर लगाना चाहिए। सेल हमें लगाना पड़ता है। लेकिन सेम टू सेम शुड भी लगाया जा सकता है, लेकिन सेल इज बेटर देन शुड। शुड से भी अच्छा सेल ही माना जाएगा। तो सर फॉर्मल नोटिस के लिए, फॉर्मल नोटिस के लिए भी हम शुड लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कि सर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। अगर किसी को निर्देश दिया जा रहा है, किसी को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज हम समझा रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, इस कंपनी में ये रूल तुम्हें फॉलो करने हैं, तो शुड ही लगाएंगे क्योंकि वो सलाह भी हो गई, एक तरीके से मॉरल ऑब्लिगेशन भी हो गया और एक तरीके से इंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट
रिक्त स्थान में और एरर के अंदर काफी पूछा जाता है कि लेस्ट तो दिया हुआ रहता है वाक्य में क्या दिया हुआ रहता है कि सर लेस्ट तो दिया हुआ रहता है, लेकिन मॉडल के रूप में हमें शुड भरना पड़ता है। जबकि मॉडल के रूप में आपको क्या क्या मिलेगा, मॉडल के रूप में आपको वुड मिल जाएगा जो कि गलत है, मॉडल के रूप में आपको विल मिल जाएगा जो कि गलत है, मॉडल के रूप में आपको सेल मिल जाएगा जो कि क्या है, गलत है। तो लेस्ट के साथ में वुड नहीं आता, विल नहीं आता, सेल नहीं आता, लेस्ट के साथ में तो हमें शुड का यूज ही करना होता है। अब बात आती है सर लेस्ट वाला वाक्य, तो सुनिएगा बेटा, ये दो वाक्य हैं, यहां पे मैंने डॉट 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 कर दिया और ये एक वाक्य लिख दिया। आपको यहां पे शुड भरना है, मान लो यहां पे आपको क्या भरना है, शुड। तो बेटा इस पहले वाले सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, लिखा हुआ लेस्ट मिलेगा, और ये लेस्ट वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस्ट वाला वाक्य कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी मतलब करते हुए आगे ना, मॉरल ड्यूटी एक ही बात है, इसको मैं हटा ही देता हूं, है ना, मॉरल ड्यूटी। फिर लिखा हुआ है डिजायरेबिलिटी, कभी कभी इच्छा दर्शाने के लिए भी हमें शुड का यूज करना पड़ता है। वैसे इच्छा के लिए तो हम वुड अच्छा मानते हैं, इच्छा के लिए तो हम किसका यूज मानते हैं, वुड का। इफ आई विश ऐसे बोलते हैं ना, विश लगा देते हैं या वुड लगा देते हैं, वो ठीक माना जाता है। तो मैंने आपको सेल के अंदर क्या क्या पढ़ाया, इस बात पे आपको फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि सेल का पास्ट शुड होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये देख लीजिए इधर, मैंने आपको बताया सबसे पहला पॉइंट कि सर सेल का जो पास्ट होता है वो क्या बताया जाता है, शुड बताया जाता है। चलो ये बात हमारे समझ में आ गई, ओके। और शुड के साथ में कौन सी वर्ब आती है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन शुड का पास्ट क्या होता है कि सर शुड का पास्ट तो शुड, और शुड के साथ में हैव, और हैव के साथ में आपको क्या मिलनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। ये वाला पॉइंट हो गया, चलो ठीक है। और क्या बताया आपने शुड के अंदर कि सर एडवाइस, अगर सलाह दी जा रही है तो शुड लगाओ। दूसरी बात मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी अगर बताई जा रही है तो शुड लगाओ। मॉरल ऑब्लिगेशन, बात एक ही आ गई, ऑब्लिगेशन का मतलब भी कर्तव्य ही होता है, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन आने पर भी शुड ही लगाओ। और क्या बताया शुड के अंदर, और मैंने आपको बताया बेटा, मोटा मोटा बता रहा हूं, मेन लेस्ट, कि लेस्ट आने पर भी हमें क्या लगाना पड़ता है कि सर लेस्ट आने पर भी आपको शुड लगाना पड़ता है। फिर बाकी तो छोटी मोटी बातें थी कि अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप किसी को अगर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप शुड लगा दो। और अगर आपकी डिजायरेबिलिटी है, DESIRE, अगर आपकी डिजायरेबिलिटी है तो भी आप क्या लगा सकते हो बेटा, शुड लगा सकते हैं। ये वाली बातें मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखिए अगली स्लाइड पर हमारे पास में क्या क्या लिखा हुआ है, उस चीज को समझते हैं। तो समझिएगा, यहां हमारे पास में लिखा हुआ है इन पास्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात मैं आपको 3 बार बता सकता हूं, 3 बार बता दिया है मैंने कि शुड का जो पास्ट होता है वो क्या होता है कि सर शुड का पास्ट होता है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड का पास्ट क्या होता है, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मीनिंग क्या होता है, चाहिए था, जिसका मीनिंग क्या होता है, चाहिए था। एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइजेबिलिटी मतलब सलाह, सजेशन मतलब सुझाव, मॉरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य। ये शब्द आने पर आपको क्या लगाना होता है कि सर ये शब्द आने पर हमें शुड लगाना होगा। अब एक एक सेंटेंस को देखते हैं, और यहाँ पे शुड क्यों आया उसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है डिजायरेबिलिटी। अगर आपके कोष्टक में ड्यूटी या आपके कोष्टक में डिजायरेबिलिटी है, मानो कि है, तो डिजायरेबिलिटी आने पर क्या लगाना पड़ता होता है कि सर डिजायरेबिलिटी आने पर हमें शुड लगाना होता है। और बोला क्या जा रहा है कि यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जैसे ही चाहिए हम बोलते हैं वो क्या होती है, सलाह ही होती है एक तरीके से, वो एक तरीके से क्या होती है, सलाह ही होती है। तो ड्यूटी और डिजायरेबिलिटी अगर कोष्टक में लिखा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे कि सर हमें शुड लगाना होगा। चलिएगा इसमें बताइए शुड क्यों आया, इसमें बताइए शुड क्यों आया कि यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से क्या करना चाहिए कि सर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और कंसल्ट करने मतलब विचार विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो क्या है कि सर इसमें तो एडवाइस है। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें तुम्हारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का मान करना चाहिए। ये क्या है कि सर ये तो मॉरल ड्यूटी है या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। विच बुक, कौन सी पुस्तक, शुड आई रीड ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए।
इस टॉपिक के ऊपर मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जरा मुझे सजेस्ट कीजिए, जरा मुझे सुझाव दीजिए, जरा मुझे सजेस्ट कीजिए, जरा मेरी डिजायरेबिलिटी मतलब मेरी इच्छा क्या है, ऐसा पॉइंट यहां पे हो सकता है। चलिएगा आगे पॉइंट है, यू शुड रिकॉल, आप रिकॉल कर आप रीड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये एडवाइस है, सलाह है कि आपको पढ़ना चाहिए। क्या? हॉर्नबीज की गाइड आपको पढ़नी चाहिए, हॉर्नबीज गाइड टू पैटर्न एंड यूजेज इन इंग्लिश। बेटा ये नाम है ना, ये किसी बुक का नाम है, हॉर्नी की कोई गाइड है टू पैटर्न एंड यूजेज इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, ऐसा गाइड किया जा रहा है। जैसे मैं तुम्हें कहूं यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें रीड की इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड एयरफोर्स इंग्लिश, तुम्हें एयरफोर्स की इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड हाई कोर्ट इंग्लिश, तो आपको हाई कोर्ट की इंग्लिश पढ़नी चाहिए। इस तरीके की बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सलाह थी। अब देखिए यहां क्या आ रहा है कि सर यहां आ रहा है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा टेंस है? कि सर ये पास्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और ये किसका पास्ट है? कि सर ये शुड का पास्ट है। ये किसका पास्ट है? शुड का। शुड का पास्ट क्या होता है? सर शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड का पास्ट होता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है चाहिए था। इसका मीनिंग क्या निकलता है? चाहिए था। तो सर इस चाहिए था का मीनिंग तो निकल गया, लेकिन इस वाक्य में सेंस किसका होता है? इस वाक्य में सेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कि सर सेंस तो नेगेटिव होता है। इस वाक्य में सेंस तो क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन वाक्य पॉजिटिव होता है। क्या इस वाक्य में कहीं पर नॉट है? क्या इस वाक्य में कहीं पर नॉट दिखाई दे रहा है? कि सर नॉट तो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? कि सर सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन बेटा इसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है। कि यू शुड हैव कंसल्टेड ए गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए था। ये डांटते हुए कोई बोल रहा है कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए था। तो अर्थ तो नेगेटिव है, लेकिन वाक्य लिखावट में पॉजिटिव है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, बताइए। यू शुड नॉट हैव, अब की बार नॉट आया है कि यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड, तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए था लाइक दैट, ऐसा, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वाक्य नेगेटिव है लेकिन अर्थ पॉजिटिव है। तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, बेटा ये गलत बात है। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तो अर्थ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन वाक्य नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया शुड हैव की सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी। अब हम पढ़ रहे हैं ought to। ought to के बारे में जान लेते हैं, तो देखिएगा क्या क्या बातें इसकी करनी है। ought to का मतलब क्या होता है? सर ought to का मतलब होता है चाहिए। ought to का मतलब क्या होता है? चाहिए। ought to का दूसरा शब्द कि सर ये चाहिए शुड ही होता है। ये ought to शुड ही होता है। जैसे शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मॉडल में, वैसे ही ought to के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मॉडल के रूप में लगानी होती है। ठीक है, और ये शुड का ही दूसरा रूप है। और सर ये शुड का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार शुड के अंदर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात की जाती है, मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है, एडवाइस की बात की जाती है, कुल मिलाकर सलाह की जो बात की जाती है, कुल मिलाकर मतलब जो अपना क्या नाम है कर्तव्य की जिसकी हम बात करते हैं, जिस सलाह, जिस कर्तव्य, जिस नैतिक कर्तव्य की हम बात करते हैं, तो उसमें हम शुड भी लगा सकते हैं, उसमें हम ought to भी लगा सकते हैं। सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस तो यह है, सुनिएगा, जब अंग्रेजी बनी थी तब शुड नहीं था, वाक्य मॉडल में शुड नहीं था। जब मॉडल का निर्माण किया गया था ग्रामेरियन के द्वारा, जब इंग्लिश ग्रामर का निर्माण हो रहा था, उस समय शुड नहीं था, उस समय ought to ही था। तो ought to जो टर्म है, ought to जो शब्द है, ये शब्द बहुत ही भारी शब्द है, बहुत ही बाहुबली वाला शब्द है। ठीक है, ये बहुत ही भारी भरकम शब्द है। इसका नेगेटिव क्या बनता है? सर ought to का नेगेटिव नॉट कहां लगेगा? तो आपको ध्यान रखना है, ought के तुरंत बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद में टू आएगा। इसका एरर भी काफी पूछा जाता है, इसका एरर भी काफी पूछा जाता है। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ought to में एक वर्ड और आएगा बेटा आगे जाकर, पहले पढ़ा दिया मैंने आपको यूज्ड टू, इसमें नॉट कहां आएगा? कि सर यूज्ड के जस्ट बाद में नॉट और नॉट के बाद में टू। इसी प्रकार से ought के तुरंत बाद में नॉट और नॉट के बाद में टू। ठीक है, अब सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। कैसे वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉरल कंपेंशन है, मतलब कोई भी नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो बेटा ought to नामक शब्द सही माना जाता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है, नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है, तो ought to सही माना जाएगा। जैसे मैंने बोला कि यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं इंट्रोगेटिव में, तब क्या लगेगा कि तब शुड सही नहीं माना जाएगा, ought to सही नहीं, ought to सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो सर इसका पास्ट क्या बनेगा? इसका पास्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी ना, ought to, जैसे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही ought to हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही होगी शायद आपको, मैंने बहुत अच्छे से ये वाला पॉइंट क्लियर करवा दिया जहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं। ओके, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताया ought to क्या है कि ought to एक पावरफुल टर्म है। ought to क्या है? एक पावरफुल टर्म है, ये मैं बता चुका हूं पहले। ought to का यूज ही किया जाता था। इन शुड एंड ought to देयर इज नो डिफरेंस इन टूडेज वर्ल्ड। लेकिन आज के संसार में ना तो ought to वही है जो शुड है, और जो शुड है वही ought to है। देयर इज नो डिफरेंस इन टूडेज वर्ल्ड। आज के संसार में देयर इज नो डिफरेंस, बेटा कोई डिफरेंस नहीं है शुड में और ought to में, दोनों सेम है। लेकिन पहले डिफरेंस था, ought to को ज्यादा दमदार माना जाता था बजाय शुड के। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें मॉरल ऑब्लिगेशन की बात की जाती है, मॉरल कंपेशन की बात की जाती है, उसमें ought to अच्छा माना जाएगा बजाय शुड के। चलिए, एक वर्ड अगर कोष्टक के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, कोष्टक के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है तो मस्ट नहीं आएगा। आप मस्ट करोगे 101%, मस्ट नहीं आएगा, आपका आंसर होगा ought to। इस बात को विशेष ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी किताब में ये पॉइंट दिया हुआ था तो मैंने आपको नोट करवा दिया इसको। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आने पर मस्ट नहीं, ought to का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं निडंट। निडंट क्या है कि सर निडंट एक मॉडल है, ये देख लीजिए, यहां लिख देता हूं, लिखा हुआ सब लिखा हुआ पढ़ाऊंगा। अब निडंट क्या है कि सर निडंट एक मॉडल होता है। निडंट क्या होता है? एक मॉडल होता है जिसका नाम है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। याद करो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी है। सर नीड क्या होता है? अगर मान लो कि सर नीड नॉट में से, निडंट लिखा हुआ ना नीड नॉट, इस नीड नॉट में से मैं नॉट को हटा दूं तो फिर नीड क्या है कि सर फिर नीड मेन वर्ब है। फिर नीड क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर है? नीड का मतलब क्या होता है? सर नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता होती है। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता होती है। लेकिन सर नीड नॉट जो मॉडल है, जैसे शुड का मतलब चाहिए हम मानते हैं, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का चाहिए था हम मानते हैं, तो सर नीड नॉट का मीनिंग क्या होता है? नीड नॉट का मीनिंग होता है लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं। लैक ऑफ यूजफुलनेस, जरूरत नहीं। नॉट नेसेसरी, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो नॉट नेसेसरी निडंट होता है, लैक ऑफ यूजफुलनेस निडंट होता है, लैक ऑफ नेसेसिटी निडंट होता है। जिस चीज में आपको आवश्यकता ही नहीं होती है उसमें किसका यूज करते हैं हम? निडंट का यूज करते हैं। और सेम टू सेम डेयर नॉट है, सेम टू सेम डेयर नॉट है। बेटा अगर डेयर नॉट लिखा हुआ है तो क्या है कि सर मॉडल है, और केवल डेयर लिखा हुआ है तो क्या है कि सर मेन वर्ब है। और डेयर का मतलब क्या होता है? सर डेयर का मतलब होता है साहस करना। क्या होता है? साहस करना। और डेयर नॉट का मतलब क्या होता है? साहस नहीं करना, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ करेज, जिसमें साहस की कमी होती है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो डेयर नेट बोलते हैं। हाउ डेयर यू टू टच मी, तो केवल डेयर बोला तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना, साहस होना। और डेयर नॉट का मतलब होता है हिम्मत नहीं होना, साहस नहीं होना। तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।